ये सब कुछ क्यों चल रहा है दिल्ली में, इतनी टेंशन क्यों है, वोटिंग होने के बाद भी ये घमासान क्यों है? अगर जानना है तो एग्जिट पोल क्या है, नतीजों से आपको समझना होगा। देखिए, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो क्लियर मेजॉरिटी दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इस एग्जिट पोल का अनुमान अगर आपको बताएं तो 45 से 55 सीटें बीजेपी जीत सकती है, यानी पूर्ण बहुमत बीजेपी को आ सकता है। बीजेपी अपने 27 साल का वनवास खत्म कर सकती है। यही एक्सिस माई इंडिया आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि यह एग्जिट पोल बता रहा है कि सत्ता से दूर तो रहेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन अपने न्यूनतम प्रदर्शन पर रहेगी। 15 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। जबकि अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपना खाता खोल पाए, और अगर खाता खोलती है तो उसकी मैक्सिमम सीट 1 सीट रह सकती है। किसी एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। अब आइए वोट प्रतिशत आपको बताते हैं। एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 48% वोट शेयर हासिल कर सकती है। 2020 में ये वोट शेयर 38 था, यानी 10% का इजाफा बीजेपी अपने वोट शेयर में कर सकती है। जबकि आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 42% का वोट शेयर आम आदमी पार्टी का रह सकता है। अगर 2020 से कंपैरिजन करेंगे तो ये 53% था, यहां पर गिरावट आ रही है। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 7% वोट शेयर दिल्ली के चुनावों में हासिल कर सकती है। तो एक के बाद एक जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी तमाम तरीके के नैरेटिव ग्राउंड पर सेट करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद एक और एजेंसी का जो एग्जिट पोल है वो सामने आया, वो है टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल। ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? ये भी कुछ इसी तरीके की तरफ इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी 13 से 25 सीटें दिल्ली में जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी के साथ 45 से 57 सीटें दिल्ली में जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 0 से 3 के बीच में रह सकती है। अगर मैक्सिमम अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा तो 3 सीटें, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस अपना खाता भी ना खोल पाए। तो टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल भी ये बता रहा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। बीजेपी 45 से 57 सीटें जीत सकती है और आम आदमी पार्टी बहुत कम 13 से 25 सीटें जीत सकती है। यह अनुमान टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में लगाया गया है। यही एग्जिट पोल है जिसकी वजह से राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल अपनी अपनी घेराबंदी में जुट गए हैं, अपने अपने स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गए हैं, रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बैठक कर रही है तो बीजेपी एंटी करप्शन ब्यूरो जारी है शिकायत करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें खरीदने के लिए फोन जा रहे हैं। अब इसी एग्जिट पोल के मुताबिक अगर आप ये बताएंगे कि किसका कितना वोट शेयर रह सकता है तो बीजेपी को 49% वोट शेयर रहने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया में 48 दिया गया है, इसमें 49 दिया गया है। 49% बीजेपी का वोट शेयर रह सकता है। आम आदमी पार्टी का 41% वोट शेयर रह सकता है, जबकि कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस का 10% वोट शेयर रह सकता है। अगर यही एग्जिट पोल परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो यह माना जा सकता है कि बीजेपी अपने 27 साल के वनवास को खत्म कर रही है और आम आदमी पार्टी अपना सबसे खराब प्रदर्शन करेगी इन चुनावों में। इसके अलावा सीएनएक्स एग्जिट पोल भी आपके सामने रख देते हैं। सीएनएक्स एग्जिट पोल यह अनुमान लगा रहा है कि बीजेपी 49 बंपर जीत की तरफ इशारा, 49 से 61 सीटें, यानी अगर ये परिणाम में आता है, अगर ये एग्जिट पोल सही होता है तो फिर दिल्ली में बीजेपी की हवा चल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। आम आदमी पार्टी 10 से 19 सीट हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस 0 से 1 सीट हासिल कर सकती है। सीधे तौर पर अगर आप कहेंगे तो ये बाइपोलर इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं ये सारे एग्जिट पोल। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर ग्राउंड में देखी गई, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उभर कर आया और यही सब कुछ एग्जिट पोल के नतीजों में देखने को मिल रहा है। सीएनएक्स का एग्जिट पोल यह प्रिडिक्ट कर रहा है कि 49 से 61 सीटें बीजेपी जीत सकती है और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि बीजेपी को बंपर जीत, क्लियर मेजॉरिटी, बीजेपी की हवा ग्राउंड पर इस सर्वे एजेंसी ने महसूस की। आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी इस बार अपने सत्ता के स्वाद को नहीं चख पाएगी। चौथी बार ये सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है 10 से 19 सीटें।
आम आदमी पार्टी जीत सकती है और कांग्रेस 0 से 1 सीट जीत सकती है। वोट शेयर आइए आपके सामने रखती हूं सीएनएक्स का। वोट शेयर ये बता रहा है कि बीजेपी 49.05% का वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी 41.52% के वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी। कांग्रेस का वोट शेयर 5.37% रह सकता है। तो अगर वोट शेयर के हिसाब से भी देखेंगे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बन रही है और 49 का अगर वोट शेयर बीजेपी हासिल करती है तो सीधे तौर पर यह सीटों में भी परिवर्तित होता नजर आएगा। तो अब सीएनएक्स ने भी बहुत सारी बातें प्रिडिक्ट की हैं, टुडेज चाणक्य भी बड़ी बातें प्रिडिक्ट कर रहा है और यही वजह है कि अब राजनीतिक दलों में जो हलचल है वो बढ़ चुकी है। अब कितनी हलचल बढ़ी हुई है, कल को लेकर कितनी है तैयारी, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं जफर इस्लाम, हमारे साथ हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल रिसर्चर हमारे साथ हैं, विक्रांत यादव एडिटर द स्वतंत्र हमारे साथ हैं और अनुराग ढांडा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने एनालिस्ट का रुख करूं उससे पहले राजनीतिक टिप्पणी इस पर ले लेती हूं। अनुराग ढांडा जी, 3 और सर्वे आए और ये तीनों ही सर्वे आपके लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आए। देखिए, एग्जिट पोल हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर कभी लेके भी नहीं आते हैं। 2 दिन से जो पूरा खेल तमाशा आप देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर के कि एक अच्छी मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और सीधे तरीके से अगर देखें तो नजर भी आता है कि अगर इनकी 50-55 जितनी सीटें दिखाई जा रही हैं, इतनी सीटें बीजेपी की आ रही होती तो इनको क्या जरूरत थी हमारे लोगों को संपर्क करने की, इनको क्या जरूरत थी हमारे विधायकों को अप्रोच करने की। अब तो बहुत सारे विधायकों ने पहले कह रहे थे नाम बताओ नाम बताओ, अब तो एक एक करके हमारे उम्मीदवार और विधायक सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि किस किस को अप्रोच किया गया, नंबर भी बता रहे हैं किस नंबर से कॉल आया। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी रणनीति है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, अब देखिए रिजल्ट आने से पहले ही जुगत में लग गए कि कैसे तोड़फोड़ की जाए, क्या किया जाए। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के लोग किसी भी तरीके से इस गुंडागर्दी को, ऐसी चीज को पसंद करते हैं। और जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट पोल जो है वो एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे, जैसे पहले के भी कई जो चुनाव हुए उनमें जैसे देखने को मिला वही स्थिति यहाँ पर बिल्कुल। अनुराग जी, जब तक जनता का जनादेश सामने नहीं आता, फैसला सामने नहीं आता, कुछ भी चर्चा करना बेमानी सा लगता है। लेकिन जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं और ये आपकी शिकायत करने के लिए एसीबी जा रहे हैं, कह रहे हैं झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। वो एसीबी भी इन्होंने दिल्ली सरकार से ही छीनी है ताकि वो करप्शन की जांच ना कर सके। अगर ये एसीबी दिल्ली सरकार के पास होती तो इनके बहुत सारे करप्शन भारतीय जनता पार्टी के पहले ही खुल चुके होते, पोल पट्टी खुल चुकी होती। इसलिए इन्होंने वो एसीबी भी छीनी है और जब छीनी है तो फिर उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही, जैसे सीबीआई का करते हैं, ईडी का करते हैं, पुलिस का करते हैं। करें जो इनको करना है, लेकिन सच्चाई दब थोड़ी जाएगी, उससे छुप थोड़ी जाएगी। सच्चाई तो यही है कि बीजेपी पूरे देश में तोड़फोड़ करने की कोशिश करती है और वही दिल्ली में दोहराने का प्रयास कर रही है। जवाब लेती हूँ जफर इस्लाम जी, जब सारे के सारे एग्जिट पोल या अधिकतर एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बन सकती है, तो फिर ऑपरेशन लोटस की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक को सोशल मीडिया पर आकर ये बताना पड़ रहा है कि हमें कितने करोड़ का ऑफर मिला है, किस मंत्री पद का ऑफर मिला है? देखिए, आप पार्टी और खासकर केजरीवाल झूठ का प्रतीक है। इन्होंने सिर्फ धोखा दिया है और झूठ बोला है, इसलिए इस तरह की बातों में कोई ना सच्चाई है। लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, ये गुमराह करने में भी आप कामयाब नहीं होंगे। इनकी जो साख थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, ज़मीन इनके पीछे से खिसक चुकी है और अब लोगों के जहनों में ये एक धोखेबाज की तरह जाने जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं इनकी बातों का जवाब देना है। एसीबी के पास हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम गई है, हम एफआईआर करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी भी करेंगे। हकीकत यह है कि जो जीता ही नहीं उसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं? पहली बात तो सर ये सब झूठी मनगढ़ंत बहाने हैं। किसी से भी फ़ोन कर देखे, केजरीवाल जी को क्या है, थप्पड़ मरवा लीजिए, ईंटा फेंकवा लीजिए, कुछ ऐसा नाटक करवा लीजिए। ये इनको कहते हैं स्टंटबाज। ये स्टंटबाज हैं, स्टंट करते हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंकते हैं और सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। अब तो क्या है कि लोग समझ जाते हैं, एक जादूगर को समझते हैं जादू करते। ऑपरेशन लोटस का आरोप आप लोगों पर लगा, आपने कहा नाम बताइए, कब फोन आया, किसको फोन आया, कितने पैसे का ऑफर किया गया, सब बताइए। अब तो आम आदमी पार्टी की पूरी फौज उतर आई है बताने के लिए कि तो हमें फोन आया, 15 करोड़ का ऑफर मिला। नंबर तो कल
ये सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। किसी का भी नंबर डाल दीजिए सोशल मीडिया में, कौन वेरीफाई कर रहा है? किसी का भी डाल दीजिए। अरे हकीकत तो ये है कि इनको कॉल का किसको स्क्रीनशॉट पता डाला है है कि कौन कि जीता? उनको आपसे कॉल आया पूछता है, हूँ, हम वेरीफाई करते या हैं किसका नंबर है। डांडा जी को मालूम है, डांडा जी को मालूम है कि कौन से उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, कौन से हार रहे हैं? भाई केजरीवाल स्वयं हार रहे हैं। हम कह सकते हैं आपको कि देखिए, आप 61 सीटें दिखा रही हैं, लेकिन वोट प्रतिशत जो है 49-50 के पास नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 50 प्लस, 51 प्लस वोट शेयर टारगेट। चलें, हमें ठीक। पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है बेस्ड ऑन जमीन के फीडबैक से। चलिए, अभी कि तो हम आप दोनों कोई भी मेरे 51% सामने से ये ज्यादा नहीं वोट शेयर कबूल लेकर करेगा आएंगे। कि कौन हार रहा है, सीटें कौन जीत कितनी रहा है, हैं? जब तक जनता का फैसला स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ नहीं, मैं जाएगा। एक बात आप कह दोनों रहा हूं, यही बातें एक करेंगे बात और कह- अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त बिल्कुल, नजर आएंगे। एक बात तो मेरे साथ जो पॉलिटिकल प्राची जी, एनालिस्ट हैं सर, वो ज्यादा बेहतर प्राची तरीके जी। से मुझे बता सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या है। अमिताभ जी, जो कुछ चल रहा है दिल्ली में, वोट पड़ चुके हैं, वोट पड़ने के बाद भी नैरेटिव बनाने, उसे ध्वस्त करने की जो एक लड़ाई चल रही है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये एग्जिट पोल सच होते नजर आ रहे हैं या इंतजार करना होगा कल जनता के जनादेश का? देखिए, एग्जिट पोल्स जो होते हैं वो एक पॉपकॉर्न की तरह होते हैं। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो इंटरवल में अगर थ्रिलर मूवी है या सस्पेंस मूवी है तो कहीं ना कहीं वो अपनी एंजाइटी को क्वेंच करने में हेल्प करता है। अब डायरेक्शनली नॉर्मली एग्जिट पोल्स सही होते हैं। 2024 की हम बहुत बातें करते हैं कि एग्जिट पोल्स सीट टैली और वोट परसेंटेज में गलत हुए, लेकिन डायरेक्शन उनका सही था। एनडीए की सरकार बनी, थोड़ी रिड्यूस्ड मेजॉरिटी में बनी, तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शनली सब लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ पर आ सकती है। कुछ लोग वन साइडेड मैंडेट बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे दिल्ली का हिस्टोरिकली रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ वन साइडेड मैंडेट्स ही आते हैं 2015-20, और पहले भी जब कांग्रेस पार्टी जीता करती थी तो 45 सीट्स के अराउंड जीतती थी ऑन एन एवरेज, और जब भाजपा जीती थी तो भी। तो नॉर्मली देखिए, अब 3 स्तंभ हैं आम आदमी पार्टी के वोट बैंक के, जिसको मैं 3 M's बोलता हूँ: महिला, माइनॉरिटी और मिडिल क्लास। अब महिला में अगर आप एक्सिस का सर्वे लेंगे तो पिछली बार 25% की भारी लीड थी आम आदमी पार्टी को। इस बार एक्सिस सर्वे कह रहा है कि 2% की लीड एक्चुअली भाजपा को है महिलाओं में। अगर ये सच है तो इसका कारण ये होगा मेरे हिसाब से कि महिला सम्मान योजना का एक भी इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ है। यानी जो वादा किया गया है वो वादा है, वादा वर्सेस वादा। बीजेपी का वादा 2500 का और आम आदमी पार्टी का 2100 का। फिर अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है 4% से कहीं पे 7%, 8%, 10%, इसका मतलब है ये 5-6% लार्जली आम आदमी पार्टी के एक्सपेंस पर आएगा, और इसमें दलित समाज और लार्जली माइनॉरिटी समाज में थोड़ा बहुत सेंध जो है वो कांग्रेस पार्टी इस बार मारने में कामयाब होगी। और जो तीसरा स्तंभ है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में ऐसा लगता है कि जो भाजपा का नैरेटिव था एंटी करप्शन प्लैंक के ऊपर, तो जो कोर है आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी का, उसको वो डेंट करने में कामयाब हुई। और जो ये बजट में अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो ये महिला सम्मान योजना, टैंजिबल बेनिफिट नहीं था, यहाँ पर एक टैंजिबल बेनिफिट दिख गया लोगों को। गरीब या अमीर सबको ही टैक्स ब्रेक मिल रहा है, तो उससे भी हो सकता है मिडिल क्लास जो ऑलरेडी एक डिसकंटेंटेड था उसमें एक पुश मिल गया भाजपा को, जिसकी वजह से हमको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर ये एग्जिट पोल सही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी करती अभी तक दिख रही है, बाकी तो कल पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। सुबह 6 बजे से लगातार इंडिया टीवी पर सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे। यही सवाल मेरा आपसे भी विक्रांत जी है, ये जो तीनों सर्वे आप वोटिंग के एक दिन बाद सामने आए हैं, चाहे हम एक्सिस माई इंडिया की बात करें, टुडेज चाणक्य की बात करें या हम CNX की बात करें, ये तो बम्पर जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। अगर 45 से 55 या 49 से 61 सीटें और 49 वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का रह सकता है, तो फिर तो हम कहें ये तो आंधी थी जो शायद कोई देख नहीं पाया, जमीन पर सब टक्कर टक्कर कहते रह गए। देखिए, बिल्कुल वही चीज थोड़ा चिंतित करती है कि इस तरीके की आंधी थी, और ना तो हम जैसे जो जमीन पर जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे या फिर बड़े न्यूज चैनल, कोई भी इस तरीके की आंधी सुनामी जो चल रही थी उसे नहीं पकड़ पाया। आप याद कीजिए 2020 का जब चुनाव था या फिर 2015 का चुनाव, उसमें एक साफ लहर दिखाई दे रही थी कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। और इस बार भी मैं एक सर्वे देख रहा था, उस सर्वे में महिलाओं के
करीब करीब 65% और 35% बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, और पुरुषों के मामले में करीब 55% बीजेपी को और बाकी आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब महिलाओं ने 10% के करीब ज्यादा वोट दिया और पुरुषों ने 10% बीजेपी को ज्यादा दिया। तो क्या घरों में भी सेंध लगवा दी इस बार की राजनीति ने? ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और मैं अभी भी कहता हूं कि दिल्ली में अगर 60-65 जिस तरीके का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हाईएस्ट वहां तक बीजेपी पहुंच सकती है, तो उस तरीके की लहर कम से कम चुनाव के दौरान नहीं दिखाई दे रही थी। ये साफ दिखाई दे रहा था कि ये कांटे का चुनाव है, बहुत ही करीबी मुकाबला रह सकता है, 40 के आसपास सरकार बनेगी, और इस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा था। ये सही बात है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर नाराजगी लोगों में थी, लेकिन इस तरीके का गुस्सा था, इस तरीके का गुस्सा कि वो उन्हें पूरी तरीके से साफ कर देना चाहते हैं, 10 सीटों पर 12 सीटों पर ले आएंगे, इस तरीके के हालात जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे थे। एक अनुमान ये जरूर लग रहा था कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन 10 सीटें 15 सीटों तक आ जाएंगे, ये भी नहीं होता हुआ दिखाई दिया। और दूसरा, कांग्रेस बिल्कुल भी वोट, ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस अपने वोट काटती है, वोट शेयर को बढ़ाती है, तो उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन किसी भी सर्वे में कांग्रेस अपने वोट शेयर को डबल से ज्यादा यानी सिंगल डिजिट में ही वो बनी हुई दिखाई दे रही है, और एक सीट सभी 0 से 1 सीट उसे दे रहे हैं। तो थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। मैक्सिमम सीट 3 दी गई हैं सिर्फ कांग्रेस को सर्वे में, और जो मिनिमम है वो तो 0 ही है। 0 वाला खाता इस बार कांग्रेस खोल पाएगी या नहीं खोल पाएगी, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए अनुराग जी, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बेशक एग्जिट पोल को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हों, लेकिन एक फैक्टर को कोई डिनाई नहीं कर रहा, वो फैक्टर है आपके खिलाफ नाराजगी। जनता के बीच में उन मुद्दों की चर्चा होना जिन मुद्दों को आप पूरा नहीं कर पाए, मसलन पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, सड़क टूटी होने की समस्या, ये नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाली कल? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो केजरीवाल जी ने खुद एक्सेप्ट किया ना कि जो जो काम हमने पिछली बार प्रॉमिस किए थे और जो अधूरे रह गए, जो हम नहीं कर पाए, वो तो हमने खुद ही बताया कि भाई ये काम नहीं हो पाए। और उसकी वजह भी थी क्योंकि कोविड की वजह से 2-3 साल गवर्नेंस उस तरीके से नहीं हो पाया, और उसके बाद 1 साल जो पिछला था वो जिस तरीके से हमारे सारी लीडरशिप को जेल में डाला गया, तो निश्चित तौर पे वो चीज थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी कोई ग्राउंड पर थी। हम लोग भी ग्राउंड पर रहे हैं, हम लोग भी बहुत जगह पे लोगों से मिले हैं, लेकिन इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड के ऊपर थी। कहीं ना कहीं लगभग वही वोट परसेंट जो पिछली बार था, उसमें 1-2% का ऊपर नीचे होगा। आप देख लीजिएगा, जब कल नतीजे आएंगे तो आपको लगभग उसी तरीके के नतीजे नजर आएंगे जो पिछली बार थे। 2-4-5 सीट ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो ये चुनाव लड़ा, उसमें जो पुलिस का इस्तेमाल, जो प्रशासन का इस्तेमाल जिस तरीके से किया, वो जरूर इतिहास में दर्ज होगा कि उसके बावजूद भी ये नहीं जीत पाएंगे, तो ये इतिहास में दर्ज होगा। अच्छा, कि चलें, इस बात का जवाब ले लूंगी, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि 4-5 सीटें या तो बढ़ सकती हैं या तो घट सकती हैं, तो क्या अनुमान आपने लगाया है ग्राउंड पर जाकर? इस पर भी आपसे बात करूंगी, और जफर जी इस पर आपसे जवाब जरूर लूंगी।